बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी कि आप जब एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हो, आप पेपर देने के लिए, तो आपकी पूरे 1 साल या 6 महीने की जो मेहनत होती है, आपको वो मौका दिया जाता है कि आप उसको शो कर सको। अच्छा, मैंने बहुत सारे अपने ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो कि बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ कंफ्यूज होने की वजह से वो उस तरह के मार्क्स नहीं ले सकते जैसे कि उन्हें लेने चाहिए। तो उनके लिए मैं हेल्प करना चाहती हूँ कि कुछ पॉइंट्स आपने उन्हें माइंड में रखने हैं, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स लोगे। अच्छा स्टूडेंट, आपने जो तैयारी कर ली है, ठीक है, जब आप एग्ज़ाम्स के लिए आते हो सुबह सवेरे तैयार होकर, सबसे पहले घर से निकलते हुए जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो एक बार आप प्लीज़ मस्ट चेक कर लिया करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कंप्लेन होती है कि जब वो आते हैं, जी हमारे पास ये चीज़ नहीं है। ये देखिए, आप पेपर के लिए निकल रहे हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो आप एक बार अपनी वो चीज़ें चेक कर लेंगे कि आपके पास हैं, अवेलेबल है, देन आप अपीयर हो अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अच्छा, जब आप पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलें। और मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि जब भी आप एग्ज़ाम्स के लिए निकलते हो या किसी काम के लिए भी निकलते हो, बेशक 5 या 10 रुपए भी सदका दो, अपना दिया करें सदका, ठीक है। ये एक सवाब भी होगा और इंशाल्लाह आपकी जो आने वाली मुश्किलात होती हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी आपके लिए बेहतरी लाएगा उसमें। अच्छा, अभी इसमें हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट कि जब स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से पहले देखे कि बुक उनके हाथ में होती है, रट्टा एंड टाइम तक लग रहा होता है, ठीक है भाई। आपको पूरा साल मिला था, 6 महीने मिले थे, अगर आप उसमें तैयारी नहीं कर सके तो इन 5 या 10 मिनट में आपको कितनी आप याद कर लोगे। तो स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक कन्फ्यूजन होती है, आपके अंदर का डर होता है जो कि बुक्स आपके हाथ में लेने को आपको मजबूर कर देते हैं। तो कोशिश करें कि बुक्स हाथ में ना पकड़ें, बल्कि जो आपको टॉपिक्स आते हैं आप रिलैक्स होकर बिस्मिल्लाह पढ़ के उसी को बस माइंड में रखें। और अपने आप को एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, जब आप कमरा एग्ज़ाम्स में इंटर होने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए अपनी बुक्स को साइड पे रख दें। बस जो आपको आता है उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं आता उस पर देखा जाएगा। अब आपने जो तैयारी करनी थी वो कर ली। तो मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत कम वक्त में पढ़े होते हैं और वो बड़े अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं। सिर्फ उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से लिख रहे होते हैं। तो एक तो स्टूडेंट, आप जब भी अपीयर हो जाते हो, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने पेपर को स्टार्ट करो। मार्क्स सिर्फ आपके लिखने के नहीं होते, आपकी हैंड राइटिंग के भी होते हैं, ठीक है। आप अच्छा लिखो, साफ़ सुथरा लिखो। फिर स्केलिंग के होते हैं। सबसे पहले आप अपने जो नाम होता है, रोल नंबर आपको जो भी गिवन होता है, प्यारी सी स्केलिंग करो। एंड देन आप जो भी आपने हेडिंग्स देनी है बड़े अच्छे तरीके से उसको लिखो, ताकि एग्जामिनर आपसे इंस्पायर हो सके। हमें ये तो नहीं पता, एग्ज़ाम जो पेपर अब चेक कर रहा है उसको ये तो नहीं पता आपकी क्लास में क्या परफॉर्मेंस थी। वो परफॉर्मेंस आपकी पेपर में लिखे हुए और आपके अच्छे तरीके से जो आपने दिखाया है उसी से नज़र आएगी एग्ज़ाम्स को। तो ये बड़ा अच्छा इंस्पायर करने का मेथड होता है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप बहुत क्लियरली उसको लिखें। और मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ आप कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हो, आप लंबा रट्टा ना लगाओ, ठीक है। आप मेन उनके पॉइंट्स, मैं जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं उनको रजिस्टर पर लिखवाती हूँ, बेशक बड़ी क्लासेस को BS लेवल की। मैं उनको कहती हूँ कि देखिए आपके पास ये टॉपिक है, आप इसका लिखो, पहले डेफिनेशन लिखिए, इसका इंट्रोडक्शन आपने देना है, इसकी एग्जाम्पल्स देनी है, इसके मेरिट्स के हैं, डीमेरिट्स के हैं, यूजेस के। वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपके माइंड में रह जाते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए तो आप लोग वैसे ही मास्टर हो माशाल्लाह, लिखना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स तो फिर तो बस माशाल्लाह वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। मेन मसला होता है कि आपको पॉइंट्स ना भूलें, मेन पॉइंट्स क्या है, उस टॉपिक में हमने लिखना क्या है, तो ये आपके पास होता है। अच्छा स्टूडेंट, जब आप लिख लेते हो, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं, कहते हैं अच्छा यहाँ 5 क्वेश्चन करने थे, वो लिख कर 4 आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी आप पेपर अपना कंप्लीट कर लेते हो ना, तो एक बारी रिवाइज कर लिया करो, और ऊपर जो क्वेश्चन उन्होंने बड़ा सा करके लिखा होता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, वो भी एक नज़र देख लिया करो। आपको आते हुए भी जब आप बहुत ज़्यादा या तो कॉन्फिडेंस लेवल में आके अपना पेपर दे देते हो, जी मैंने जल्दी किया, भाई आपको जितना टाइम दिया गया आप उसको फॉलो करो। आपको जल्दी करने की क्या ज़रूरत है, आपको वो कौन सा गोल्ड मेडल दे देंगे। अगर आपको 3 घंटे दिए गए हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। बहुत सारे स्टूडेंट 2 घंटे में पेपर मुकम्मल करके एग्जामिनर को हाथ में पकड़ा के जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, आप एक बारी अपने क्वेश्चन जो आपने पेपर कर लिए उसको रिपीट कर लें, और आपको बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आपको सामने आएंगी, आप उनको करेक्ट कर सकते हो। जब आपको एक टाइम लिमिट दी गई है तो आप उससे फ़ायदा उठाया करें। तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को मशवरा दूंगी। बाकी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो आपको आता है बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट लें, इंशाल्लाह
आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को देनी पड़ती हैं, सिर्फ स्टडी नहीं होती कि आपने एक रट्टा लगाई रखना है या बस कॉपी पेस्ट किए रखना है। आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और मेरे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह जो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर दिखाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होता है कि वो एक तो अच्छी तैयारी भी कर रहे होते हैं, फिर अपने कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से, अपनी हैंड राइटिंग की वजह से माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स अचीव भी कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको इन कुछ मेरी चंद बातों से फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाल्लाह। मैं इनसे रिलेटेड आपकी मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगी ताकि आपको इस तरीके से भी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकूँ जो कि आपको ज़रूरत है।